वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है मेरे दोस्तों आपके अपने शेविंग चैनल दिवशेष में। थोड़े समय के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कुछ निजी कारणों से मैं व्यस्त था, बट नाउ आई एम बैक। आज जितने भी प्रोडक्ट्स मैं डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है माधव मेटल इंडस्ट्रीज, जी हाँ आपने सही पहचाना, पर्ल शेविंग के हैं। और जितना सीरियसली और सिंसियरली इस कंपनी ने कस्टमर फीडबैक को लिया है, इट्स रियली हेड्स ऑफ टू देम। ना चाहे वो आप पैकिंग कह लीजिए, चाहे वो क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में उसको इम्प्रूव करने की बात कीजिए, रेजर्स के बारे में नए नए लॉन्चेस की बात कीजिए। पर्ल शेविंग इज टेकिंग इंडियन वेट शेविंग, और आई शुड से वेट शेविंग विद utmost sincerity. So for that I am thankful to Mr. Dipesh Sabhaya of Madhav Metal Industries. So हाल ही में कुछ नए प्रोडक्ट्स मेरे को मिले हैं इस कंपनी से। ज़्यादा मैं बातें ना करके आपको सीधे प्रोडक्ट्स के साथ रूबरू करा दूं। तो चलिए, पर्ल L55 क्लासिक एंटिक ब्रास रेजर। तो L55 जो रेजर है उसके रिव्यूज मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं, और कई अपनी शेविंग वीडियोस में मैंने उनको यूज भी किया है। बट ये जो है बिल्कुल एक एंटिक स्टाइल का, पीतल का, जी हाँ प्योर ब्रास का बना हुआ रेजर है। L55 के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, इट्स अ 3 पीस रेजर और इनका कॉम्बो हेड आते हैं। तो ये जो है ओपन कोम में भी मिलता है और क्लोज कोम में भी मिलता है, बट टुडे आई एम यूजिंग क्लोज कोम रेजर। अब ये ब्रास का अभी ओपन कोम हेड अवेलेबल है कि नहीं है मुझे पता नहीं है, बट L55 रेजर। अब एक चीज देखिए, बिल्कुल क्लासिक एंटिक लुक है इसके, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो बीच में ऑक्सीडाइज्ड पॉलिश की गई है, ये अपने आप में लाजवाब है। अगर आप या कोई भी इस रेजर को अपने कलेक्शन में रखेगा तो ये बिल्कुल एक क्लासिक विंटेज फील देगा। और ये इसका शेविंग हेड है, और यहाँ पे इफ यू कैन सी पर्ल इंस्क्राइब किया गया है। ये रेजर बहुत ही पॉपुलर है हमारी शेविंग कम्युनिटी में, और ये आज विदाउट एनी कोई पॉलिश, जिसे कहते हैं खालिस ब्रास का, बहुत ही सुंदर और बहुत ही जिसे कहते हैं एक विंटेज फील इस रेजर को हाथ में रख के आती है। एक्सेलेंट वेट एंड एक्सेलेंट नर्लिंग, यू ऑलरेडी नो दैट। ना इसके साथ विलीज के ब्लेड प्रोवाइड किए गए हैं, तो आज मैं इसी ब्लेड को अपनी शेविंग में यूज करूंगा। Let me load the blade first. This is the first use of this razor. Sorry, this is the first use of this blade. Alignment का कोई इशू ही नहीं है, you can see, और हल्का सा ओवरहैंग आप देख सकते हो। L55 जो है ये मेरे दिल के हमेशा से काफ़ी करीब रहा है। ये मेरा एक तरह से गो टू रेजर भी है। 91R L55 A141, ये तो बिल्कुल भैया आपके पास होना ही चाहिए अगर आप एक वेट शेविंग एंथुजियास्ट हों। और ये माइल्ड टू मीडियम एग्रेसिव लेवल का, इट्स नॉट एट ऑल एग्रेसिव, इट्स फ्रॉम माइल्ड टू मीडियम। लाजवाब एंड फिट एंड फिनिश की तो बात कहने की जरूरत ही नहीं है। नाउ द सोप आई एम यूजिंग टुडे इज, यू कैन सी, कॉफी ऑप। और मुझे लगता है भारतीय बाजार में अगर हम सोप की बात करें तो शायद ये पहला सोप अवेलेबल होगा कॉफी की फ्रेग्रेंस में। यू कैन सी पर्ल लोगो, एंड एक बहुत ही मैच्योर पैकिंग जिसे कहते हैं, रिसाइक्लेबल पैकिंग है ये, और कार्डबोर्ड के फॉर्म में ये बॉक्स बनाया है इन्होंने, और बहुत ही जो है एक लाजवाब पैकिंग।
So let me unbox this soap. इसको रखते हैं साइड में. So you can see Pearl Man and Coffee Op. तो कॉफी सोप या कॉफी ऑप, द आर्टिजन शेविंग सोप. और सबसे अच्छी बात यह है कि पर्ल, इस कंपनी ने सभी प्रोडक्ट्स में अब प्राउडली मेड इन इंडिया लिखना शुरू किया है. सो उसके ऊपर एक लिड, प्लास्टिक की लिड, इसको जल्दी से हटाते हैं. एंड इट्स स्मेलिंग लाइक स्वीट कॉफ़ी. आपको जैसे आप घर में अगर अपने लाते या कैपुचिनो बनाते हो विथ सम एडेड शुगर, तो बिल्कुल वैसे ही अरोमा, बिल्कुल वैसा ही इसकी फ्रेग्रेंस आ रही है. मन कर रहा है इसको स्कूप करके खा लूँ, या फिर ये बिल्कुल एक चॉकलेट आइसक्रीम की तरह मेरे को इसकी फ्रेग्रेंस लग रही है. बट आई विल नॉट रिकमेंड इट. लाजवाब लाजवाब. तो कॉफ़ी रिलेटेड कुछ शेविंग फोम्स मैंने सुना है अभी बाज़ार में आ गई हैं, बट सोप को मैं पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ. सो लेट अस सी हाउ इट परफॉर्म्स टुडे. थोड़ा सा इसमें मैंने पानी से थोड़ा भिगा दिया है. पर्ल मैन प्री शेव ऑयल. सो दिस इज़ अ न्यू पैकिंग. इनफैक्ट ये शायद पहला प्री शेव ऑयल है जो इस कंपनी ने लॉन्च किया है. एंड इट हैज़ दिस नोजल स्प्रे. स्मेल बहुत ही लाइट है, बहुत ही सटल है. और इसमें इन्होंने ये मेंशन किया है कि इट इज़ मेड ऑफ सनफ्लावर ऑयल, उसी के साथ सिसेमी ऑयल, कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड फ्रेग्रेंस. एंड just see how, what a beautiful packing. So post shave lotion. So post shave lotion में आपको याद होगा पर्ल वालों का एक पोस्ट शेव बाम आता है, कुछ ब्लैक, उसका छोटा सा एक कंटेनर है, स्मॉल टब लाइक कंटेनर. सो अब इन्होंने अपनी पैकिंग को पूरी तरह से चेंज कर दिया है. यू कैन सी अगेन दिस इज स्प्रे नोजल एंड इट्स अ पोस्ट शेव लोशन. इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ. सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट शेविंग. हॉट वाटर टॉवल. एक अच्छी शेविंग के लिए प्रिपरेशन बहुत ही ज़रूरी है. चलिए, दैट्स इनफ. कंसिस्टेंसी इसकी भी, इट इज नॉट दैट थिक. लवली स्मेल. बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंस है. वेस्ट क्यों करना, बल लो यार, अभी सर्दियां हैं वैसे भी. शेविंग ब्रश आई एम यूजिंग पर्ल्स. सो इसका जो ये पक है, ये सोप है, ये सॉफ्ट है. इट्स नॉट दैट हार्ड. सो आई थिंक दिस इज इनफ. और ये जो एक्स्ट्रा लादर है, वन कैन यूज लाइक दिस.
कई बार कुछ फ्रेंड्स पूछते भी हैं कि सर सोप को जब आप इस तरह से लादा करते हो उसके बाद इसको रखते कैसे हो, एकदम बंद कर देते हो? तो मैं कहता हूँ इसको खुले रखना चाहिए थोड़ी देर ताकि ड्राई हो जाए। और इसके जो अंदर का जो ये लादर है इसको भी आप इस तरह से अपनी बियर्ड में लगा सकते हो। सो नाउ इट्स ओके। और इसको थोड़ी देर खुले रखिए ताकि सूख जाए अच्छे से। सो लेट्स क्रिएट द लादर। यह क्या चीज बनाई है? ये कॉफी कैंडी आती है ना, बिल्कुल उसी की तरह। इट्स स्वीट स्मेलिंग कॉफी। लाजवाब फ्रेग्रेंस। इस सोप को अप्लाई करते हुए, लादा बनाते हुए, अगर आप एक कॉफ़ी एंथुजियास्ट हैं तो आपकी कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज ट्रिगर कर सकती हैं, जो मेरे साथ इस समय हो रहा है। अल्टीमेट फ्रेग्रेंस। If you are coffee enthusiast, you must not miss this soap. सुबह सुबह आपको ये शेविंग में मजा आएगा। फिर बहुत ही अच्छा लादा बना है। इट्स वेरी थिक लादा। मुझे लगता है मैंने शायद सोप थोड़ा ज़्यादा लगा दिया। काफ़ी थिक स्लिक लादा बना है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको, फोम को थोड़ा सा पतला कर देते हैं। अल्टीमेट। विंटर्स में अक्सर आप जब कोल्ड शेव करते हो तो लादा बनाने में थोड़ी तकलीफ होती है। आज मैंने हॉट वाटर टॉवल से जो अपनी बियर्ड को सॉफ्ट किया, और जो मैंने अपना ब्रश है इसको भी हल्का सा वार्म वाटर में डुबा के रखा था, और लादा बनाने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। और एक चीज़ है कि कोल्ड वाटर में और हॉट वाटर में, स्पेशली विंटर्स में, तो एक्सपीरियंस में फ़र्क रहता है। तो थोड़ी देर के लिए अगर आप अपने ब्रश को थोड़ा सा गर्म पानी में सोक करके रखो, और अगर हॉट वाटर को, वार्म वाटर को यूज़ करो तो लादा ज़्यादा अच्छा बनता है। ये एक फैक्ट है। चलिए, फर्स्ट पास विद द ग्रीन L55 एंटीक ब्रास रेजर। आई एम यूजिंग विलीज ब्लेड, फर्स्ट यूज। ये अगर आप नए हैं
तो ब्रेजर को आप ऐसे मत चलाइए, जस्ट टिल्ट इट ऑलमोस्ट टू 25 to 30 degree angle. Don't apply any pressure. Let the weight of the razor head do its work. लाजवाब रेजर ग्लाइड। एक्सेलेंट फीडबैक, आपको आवाज आ रही होगी। So all the products are proudly made in India by Pearl Shaving. Beautiful, excellent. पर्ल शेविंग की एक बात और जिसकी दाद देना मैं चाहूँगा वो ये है कि जो रेंज ये प्रोवाइड कर रहे हैं वेट शेविंग में, वेट शेविंग ऑलरेडी इतनी लिमिटेड अभी इसका कम्युनिटी है, जितने लोग होने चाहिए उतने नहीं हैं, मगर ये मेरी दिली इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेट शेविंग कम्युनिटी से जुड़ें। तो जितने भी ऑलरेडी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी को इतनी विस्तृत रेंज, इतनी जिसे कहते हैं डाइवर्स रेंज के प्रोडक्ट इंडिया में और अब्रॉड इंटरनेशनली ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। दिस शोज देयर कमिटमेंट, इट्स कमिटमेंट। क्यूडोज टू देम, हेड्स ऑफ टू देम। और कस्टमर सर्विस की कोई बात ही नहीं है, लाजवाब। और आप सीधे इनके जो चेयरपर्सन हैं, सीईओ हैं, जो भी कह लीजिए, मेरे बड़े अच्छे मित्र हो गए अभी वो, मिस्टर दीपेश सभाया, बहुत ही पेशेंटली वो फीडबैक को सुनते हैं और उसको सबसे इम्पोर्टेंट अप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में। फैंटास्टिक। सेकंड पास अक्रॉस द ग्रेन। कई मित्रों ने मेरे को पूछा कि अगर आपको केवल एक ही रेजर यूज करना पड़े तो आप कौन सा रेजर लाइफ लॉन्ग यूज करोगे? आपके कलेक्शन से सारे रेजर हटा दिए जाएं और एक ही रेजर चूज करने को कहा जाए तो इसका आंसर देना बड़ा मुश्किल होगा। और वेट शेविंग की सबसे खासियत यही है, खास बात यही है कि ये आपकी रोज मोनोटोनी जो होती है वो एक सा रूटीन उसको ब्रेक कर देती है। तो अगर आपके पास कलेक्शन में थोड़े रेजर हैं तो हर रेजर आपको हर दिन शेविंग के समय एक नया अनुभव देगा। सेम विद द केस विद शेविंग सोप, शेविंग क्रीम्स, etc etc।
लाजवाब। कंप्लीट, डन। गुजराती में बोलते हैं पति गयो, हो गया। यार ये इतना टेस्टी लादर है, इसका क्या करेंगे? तो इसको तो मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा। देखिए ये भी थर्ड क्या फोर्थ 4 पासेस और चलेगा। बहुत ही स्लिक लादर है। देखिए यू कैन सी द पीक्स, यू कैन सी द पीक। कितना मस्त लादर बनाया है इस। सुपर स्मूथ, अल्ट्रा स्मूथ, फंटास्टिक एक्सपीरियंस, लाजवाब। पोस्ट शेव, सो पोस्ट शेव लोशन 100 ml की ये छोटा सा कंटेनर है। और व्हाट दे हैव यूज्ड, सो इसमें थोड़ा सा अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, टी ट्री ऑयल, शिया बटर, ग्लिसरीन, प्रोपाइल ग्लाइकॉल, लाइट लिक्विड, पैराफिन, सिटाइल अल्कोहल, फ्रेग्रेंस और भी कुछ चीज़ें हैं। तो दीज आर द मेन इंग्रेडिएंट्स। सो द पोस्ट शेव vitalizes and offers a refreshing cooling sensation. So let's see. Let me shake it. थोड़ा सा और, I think this is more than enough. So consistency इसकी thick है, it's not liquid. जैसे M&S, Marks and Spencer का जो मैंने आपको पहले दिखाया था आफ्टर शेव बाम, वो थोड़ा सा लिक्विडिश था, वो बहता है, मगर ये जो है बिल्कुल भी बह नहीं रहा है, फ्लो नहीं कर रहा है। इट्स अ थिक। आहा, मजे, बिल्कुल डिफरेंट स्मेल है इसकी, बार्बर शॉप जैसी। इसको निकाल देते हैं। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज के प्रोडक्ट्स के साथ। तो रेजर, लेट मी शो अगेन द प्रोडक्ट्स। रेजर L55 एंटीक ब्रास, इट्स अ कलेक्टर्स एडिशन। कलेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा रेजर है और एक्सपीरियंस तो हर बार आपको अच्छा ही देने वाला है ये। सो दिस इज द सोप, लवली फ्रेग्रेंस। आई मस्ट से यू शुड हैव इट। आप तो कहोगे सर हर बार आप यही बोलते हो, अब क्या करें, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ना तो कह ही नहीं सकता। तो इफ़ यू कैन गो फॉर इट, यू विल हैव अ लवली एक्सपीरियंस। वॉल्यूमिनस, थिक, स्लिक लेदर। मगर आज मैंने क्या है, क्योंकि पोस्ट शेव अप्लाई कर लिया, तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि इसकी मॉइस्चराइजिंग कैपेबिलिटीज़ कैसी है, बात के 10-15 मिनट बाद तक पता लगता है। तो नेक्स्ट टाइम कभी इसको ट्राई करके मैं आपको शेयर करूंगा अपने एक्सपीरियंस। बट मेरे को ये बहुत 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 पसंद आया, अभी बहुत कमाल का सोप है। एंड ऑफ कोर्स pre-shave oil, and of course I'll say this is must after every shave you must apply after shave balm। मगर कई लोग इसमें भी शिकायत करते हैं, वो कहते हैं सर ऑयली है और हमारी स्किन, क्योंकि हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्किन कैसी है, व्हाट्स योर स्किन टाइप, इट्स ऑयली, इट्स ड्राई या ओवर ड्राई जिसे कहते हैं, जरूरत से ज़्यादा ड्राई है आपकी, और अगर बैलेंस्ड है तब आप इसको डेफिनेटली लगा सकते हो। कई लोगों का जो है फीलिंग जो होते हैं पोस्ट शेव बाम के साथ हमेशा ये रहते हैं कि वो और स्किन को जो ऑयली कर देती है। उस समय आप जो है ऑयल वाली जो बाम्स हैं, लोशन है, वो ना लगाएं। कई लोग कहते हैं कि सर हम केवल आफ्टर शेव लोशन लगाना प्रेफर करते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू, बिकॉज एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव। आपका स्किन टाइप जो है वो क्या है वो बड़ा ध्यान में रखिएगा। बट ओवरऑल दिस इज फैंटास्टिक प्रोडक्ट, लवली स्मेल। सो दोस्तों ये था आज का शेविंग रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और
अब धीरे धीरे आपने देखा कोरोना का जो है क्या कहूँ, जो असर है वो थोड़ा थोड़ा लोगों की साइकोलॉजी से कम होने लगा है। हर चीज़ धीरे धीरे लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं, कॉलेजेस स्कूल्स भी मैंने सुना खुल रहे हैं, एटलीस्ट 9th 10th 11th 12th। तो आई होप सब कुछ अच्छा होगा, वैक्सीनेशन भी शुरू हो गई है। सो डेफिनेटली दिस ईयर हैज़ opened with a positive note, so let's maintain this positivity through shaving। तो अब हम नियमित रूप से मिलते रहेंगे, नए शेविंग टेक्निक्स जो मैं लर्न करूँगा वो आपको साथ ही शेयर करूँगा, नए नए प्रोडक्ट्स। और मैं क्या कहूँ, बस आप अपनी लाइफ में अपना ध्यान रखिए, जस्ट टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, योर फैमिली, गिव देम योर लव, रिमेन अ जेंटलमैन, दैट्स ऑल। सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।